तो हेलो मित्रों, फिर से मैं आपके ये 12th क्लास का समरी लेके यहाँ उपस्थित हूँ। आज का हमारा समरी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है। आप जानते ही हैं कि मैं एक सीरीज शुरू किया हूँ जहाँ पे मैं आपके जितने भी स्टोरी है और पोइट्रीज वगैरह हैं उसका शॉर्ट समरी लेके आ रहा हूँ। बहुत क्विक शॉर्ट समरीज जिसे आप पढ़कर आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं अच्छे तरीकों से। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आज हम अपने स्टोरी को शुरू करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका राइटर है जॉन डोने। जॉन डोने इसमें प्यार की बात करता है। यह एक समझिए कि प्रेमी है और आज प्रेम की भाषा को हम लोग समझेंगे इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। शुरुआत करते हैं। द पोइट स्पीक्स टू हिज बिलवेड। देखिए यहाँ पे बिलवेड का मतलब होता है प्रेमी प्रेमिका, लड़का या लड़की हो दोनों के लिए बिलवेड यूज कर सकते हैं। लड़कियां लड़कियों को अपने प्रेमी को बिलवेड कह सकता है और लड़के अपनी लड़कियां प्रेमी को बिलवेड कह सकता है। तो द पोइट स्पीक्स, ये कवि कहता है टू हिज बिलवेड, अपने प्रेमिका को जॉन डोने कहता है, ऐसा समझ लीजिए फिलहाल के लिए। एंड कंफर्ट्स हर, और उसे मतलब कहते हैं ना कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा, कंफर्ट दिलवाता है, उसे आराम दिलवाता है, एक तरह से उसे कंफर्ट करता है, सांत्वना यहाँ कह सकते हैं। इस कंफर्ट का मतलब सांत्वना। हर बिफोर लिविंग, ये लिविंग का मतलब हो गया छोड़कर जाने से पहले, छोड़कर जाना। तो छोड़कर जाने से पहले ये जो कवि है ये अपने प्रेमिका को कुछ सांत्वना देता है। और क्या है अब वो सांत्वना, वो देखते हैं। ही एक्सप्लेन्स, वह व्याख्या करता है दैट हिज डिपार्चर मतलब हो गया कि देखिए एक जब हम कहीं जाते हैं तो उसे डिपार्चर कहते हैं। ट्रेन में आप गए होंगे तो कहते हैं कि डिपार्चर टाइम क्या है ट्रेन का। तो कहता है कि हिज डिपार्चर, उसका जो ये छोड़कर जाना है, इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ लव। ये जो उसका छोड़कर जाना है वो लैक ऑफ लव मतलब प्रेम की कमी के कारण नहीं है, और बोर्डम, और ऐसा भी नहीं है कि वो उब गया है और किसी उबाऊ के कारण भी नहीं है, बोर्डम के कारण भी नहीं है। बट लेकिन क्यों है, अ टेम्पररी सेपरेशन, ये एक टेम्पररी सेपरेशन है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए सेपरेशन है। ये जो उसका एक दूसरे से अलग होना वो कुछ समय के लिए है। तो अभी तक हमने देखा कि ये प्रेमी जो ये पोइट है वो अपने प्रेमिका को कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे कंफर्ट दिलवाता है और उसे छोड़कर ये जा रहा है। लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि वो जो उसे छोड़कर जा रहा है, उसका जो ये छोड़कर जाना है डिपार्चर है, वो इसलिए नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि वो उससे बोर हो चुका है। बात यह है कि बस वह कुछ समय के लिए उससे अलग हो रहा है, कुछ समय के लिए ही अलग हो रहा है। अब देखिए कहता है कि कैसे ये अलग हो रहा है, उसकी अब व्याख्या करता है ये पोइट, बड़े गहराई में जाता है। जस्ट एज द सन सेट्स एंड राइजेज अगेन, और कहता है कि ये हमारा छूटकर जाना, एक दूसरे से अलग होना वैसे ही है जैसे कि सनसेट्स जब होता है। देखिए जब शाम होती है और सनसेट होने लगता है तो ऐसा लगता है कि कल फिर सन उगेगा या नहीं उगेगा, लेकिन फिर से कल सुबह सन उगता है अपने समय से। तो वैसे ही ये अपने प्रेमिका को कह रहा है कि ऐसा ही हमारा जाना है। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूं, मैं अभी जा रहा हूं, तुरंत वापस आऊंगा। जैसे कि जब शाम को सूर्य ढलता है तो लगता है कि अब तो सारी दुनिया अंधेरा में ही हो गई, आज के बाद तो फिर उजाला आएगा ही नहीं, लेकिन फिर से वो सन दोबारा वापस आता है सुबह में उजाला फैलाते हुए वो किरण के साथ। तो वही ये कह रहा है कि जस्ट एज द सन सेट्स एंड राइजेज अगेन, और जैसे दोबारा फिर से उगता है वैसे ही विल रिटर्न, वह भी वापस आ जाएगा, वह भी फिर अपने प्रेमी से वापस मिलेगा कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में। हमने अभी जो एक्सरसाइज पढ़ रहा है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डोने के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। अब वो कहता है कि ट्रू लव अकॉर्डिंग टू द पोइट, मतलब ये पूरा एक साथ है, ट्रू लव अकॉर्डिंग टू द पोइट, यानी कि जो सच्चा प्यार है
इस कवि के अनुसार जो सच्चा प्यार है वो क्या है वो देखिए। ट्रू लव इज स्पिरिचुअल, यह स्पिरिचुअल है, यह आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब समझते ही है ना आप, ये जिसका आत्मा से जुड़ाव हो। ट्रू लव इज स्पिरिचुअल एंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और ये मजबूत हो जाता है, बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद डिस्टेंस। यानी जब सच्चे प्यार हो और उसमें कोई दूरी बन जाए तो और भी वह ज्यादा मजबूत हो जाता है, और भी वह ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये हमारा प्यार है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, और जो आध्यात्मिक प्यार है वो दूरी से क्या टूटता नहीं है, वो दूरी से और मजबूत हो जाता है। He asked his beloved not to cry, और अब ये जा रहा है अपनी प्रेमिका को छोड़कर, वो रो रही है। ये अपने प्रेमिका को कहता है कि रो मत, बिल्को मत, बिकॉज इसलिए देयर लव इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। उसका जो प्यार है ना वो ट्रस्ट पे बेस्ड है, उसका जो प्यार है वो एक विश्वास पे आधारित है। एंड फेथ, फेथ कह लें वही विश्वास, उसका ट्रस्ट और फेथ यानी विश्वास में है, उसका प्यार में, उसका प्यार जो है वो विश्वास पे आधारित है। और यहाँ एक अच्छा वर्ड है देखिए, नॉट फिजिकल, मतलब उसका जो प्यार है वो भौतिक जो एक अवसर, वो जो एक फिजिकल होता है भौतिक शरीर के लिए जो भूख होना, वो ये कह रहा है पोइट कि हमारा प्यार जो है वो हमारा फिजिकल भूख नहीं है। उसका जो प्यार है वो कोई फिजिकल भूख नहीं है, उसका प्यार तो आध्यात्मिक है। उसका प्यार ऐसे है जैसे कभी छूट ही नहीं सकता है, डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो ये प्यार भी और गहरा होता जाएगा। ऐसा प्यार है, ये आत्मीय प्यार है, ना कि भौतिक प्यार है। तो ऐसे करके हमने इस एक्सरसाइज के इस स्टोरी को देखा। अब हम देखते हैं कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेंट्रल आइडियाज देखते हैं। देखिए ये अभी तक ने हमने कहानी सुनी है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है, आप कैसे अपने एग्जाम में लिख पाइएगा। तो अपने आप जो परीक्षा है उसमें लिखने के लिए कुछ बातों को, इसके सेंट्रल थीम को याद रखिए। देखिए ये प्यार की बात हो रही थी दो प्रेमी के बीच में, और ये एक ऐसा प्यार था जो आध्यात्मिक था, यानी यह प्यार शरीर से ऊपर दर्जे का था, फिजिकल से ऊपर उठ के था, और इटर्नल लव था। इटर्नल लव मतलब हो गया कि कभी ना समाप्त होने वाले चीज को हम लोग कहते हैं इटर्नल, कभी ना समाप्त होने वाला, ये कभी मरने वाला नहीं है। ये एक ऐसा प्यार है जो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक कोई भी चीज कभी भी मरता ही नहीं है। अब दूसरा सेंट्रल आइडिया में हम ध्यान रखेंगे कि ट्रस्ट एंड फेथ इन रिलेशनशिप। ये कहा, ये जो पूरा का पूरा जो ये पोइट है यानी पोइट्री है, कविता है, ये हमें एक सच्चे रिलेशनशिप जो होता है उसमें ट्रस्ट और फेथ होती है, इस बात को दिखाता है। फिर से ये स्ट्रेंथ ऑफ ट्रू लव ड्यूरिंग सेपरेशन, और ये इस चीज को भी दिखाता है कि सेपरेशन हो भी जाए तो ट्रू लव जो होता है, जो सच्चा प्यार होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, और उस समय सेपरेशन के समय भी ट्रू लव उस ताकत के बल पे जिंदा रहता है। अब मैसेज क्या है इस पोएम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान ही रखिएगा कि इस पॉइंट का मैसेज क्या है यहाँ पे इस पोएम का। तो देखिए मैसेज यही है कि जो ट्रू लव होता है, यानी ट्रू लव नेवर फेड्स, जो सच्चा प्यार है वो कभी भी फेड नहीं होता है, कभी भी धूमिल नहीं होता है। फेड मतलब धूमिल होना, कभी भी ये धूमिल नहीं होता है। विथ डिस्टेंस, इवन कि उसके बीच में कोई दूरी आ जाए तब भी ये धूमिल नहीं होता है। सेपरेशन, यहां एन होना चाहिए था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। सेपरेशन टेस्ट्स लव, यानी कि ये जो सेपरेशन है, अलग हो जाना एक दूसरे से, ये प्यार को तो टेस्ट करता है, इसकी परीक्षा लेता है, लेकिन और कहता है एंड और मेक्स इट स्ट्रॉन्गर, इसे और भी मजबूत कर देता है। यानी जो एक सेपरेशन होता है प्यार में, सच्चा प्यार में, वो टेस्ट की समय होता है, यानी वो उस प्यार का परीक्षा का समय होता है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो उस प्यार को और भी गहरा, और भी अनोखा, और भी सत्य बना देता है। उस प्यार को और भी गहरा, अनोखा और